हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जो है प्रश्न नंबर 3 से लेकर के जो है कि 4 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। जो कि आपका प्रश्न नंबर 3 में 3 प्रश्न हैं, यानी 3 जो है सवालों का हल कराया जाएगा। और प्रश्न नंबर 4 में जो है कि आपका 2 है, 2 का जो है सॉल्यूशन कराया जाएगा। टोटल आपके जो है कि इस वीडियो में 5, ठीक है, 5 प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। जो कि आपका प्रश्न नंबर 3 से शुरू हो रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर क से 3 का जो है कि पहला, प्रश्न नंबर 3 का कौन था? पहला। और हाँ, आपको ये जो फार्मूला आपको जो है कि पता ही होगा। ये फार्मूला जो है कि मैं लिखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में भी हम लोग इस फार्मूले को देखे थे, सभी वीडियो में लगभग ये फार्मूला आ रहा है। और हाँ, इस फार्मूले को आप याद किए होंगे तो आपको अच्छी तरह से प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। और एक बात आप याद रखिएगा, यदि आप 2 तक के प्रश्नों का नहीं देख पाए ना, ये 2 तक, ये प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन है, और आप इसे नहीं देख पाए होंगे तो अब हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है कि प्रत्येक दिन का वीडियो आपका सेव किया गया है, वहाँ से डेट वाइज वीडियो आप देख सकते हैं। डेट वाइज वीडियो जो है कि आपका वहाँ पे सेव किया गया है, आप वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा आपको प्रश्न नंबर 3 से सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 3 का पहला, दूसरा, तीसरा, और प्रश्न नंबर 4 का पहला और दूसरा, ठीक है। क्योंकि 3 में आपके 3 है और 4 में आपके 2 हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि किसी भी प्रश्नों का सॉल्यूशन आप देखना चाहते हैं अच्छी तरह से, तो वीडियो को जो है कि शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि हर एक प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको अच्छी तरह से समझ में आता रहे, ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा प्रश्न नंबर 3 का जो है कि पहला। और हाँ, हमारे साथ प्रतिदिन जो है कि शाम 7 बजे हमारे साथ जुड़िए। प्रत्येक दिन जो है कि शाम 7 बजे हम हाजिर होंगे, क्योंकि जो भी आपको वीडियो दी जा रही है प्रत्येक दिन जो है कि सुबह शाम जो है कि 7 बजे आपको जो है कि वीडियो अपलोड की जा रही है। आप जो है कि सुबह प्रतिदिन जो है कि शाम 7 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, और हाँ, अभी तक जो है कि शेष जो है कि अध्याय 1 जो है कि समाप्त हो चुका है, और उसका जो है कि अभी तक सॉल्यूशन आप नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो प्रत्येक दिन का वीडियो जो है कि आपका सेव किया गया है। और यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 का पहला, ठीक है। और हाँ, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, इसी फार्मूले पर हम लोग जो है सॉल्यूशन करेंगे। ये फार्मूला याद रहे तो आसानी से जो है कि आप प्रश्नों का सॉल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर जो है कि प्रथम पद को ए, यानी पहला पद ए होता है, सार्वंतर जो है कि आर, सॉरी सार्वंतर नहीं है, सार्व अनुपात आर होता है, ठीक है। सार्व अनुपात क्या होता है? आर। और आर कैसे निकाला जाता है वो तो पता ही होगा आपको। और अंतिम पद जो होता है आपका एल होता है, यदि दिया रहे तो, ठीक है। यदि दिया हो अंतिम पद तो आपका यह एल होता है। चलिए, प्रश्न नंबर पहले का पहला देखते हैं सॉल्यूशन कर रहा है क्या। दिया है कि दी गई गुणोत्तर श्रेणी, आपकी गुणोत्तर श्रेणी दी गई है, कह रहे कि 1 है आप प्लस आपका 4 है प्लस 16 प्लस डैश डैश डैश, कह रहे का योग, कितने पदों का योग। देखिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन जो है कि डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। कह रहे कि कितने पदों का योग जो है 341 है, यानी कि कह रहे कितने पद, यानी कि नंबर कितने पद, यानी कि पदों की संख्या आप कितना लेंगे कि उनका जो योग है यस यान, योगफल को एसन से इंडिकेट करते हैं ना, 341 हो जाए। आपसे नंबर तो पूछ रहा है कि आखिर में कितने आप नंबर लेंगे कि उनका योग यदि किया जाए, फार्मूले के अनुसार यदि योग उनका निकाला जाए तो आपका 341 होगा, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत सिंपल तरीका, बस फार्मूला आपका यही फार्मूला है, बस फार्मूले पे हम लोग रखेंगे। और हाँ, ये पहला लगेगा कि दूसरा लगेगा वो तो आर पर डिपेंड करता है ना। यदि आर का मान 1 से छोटा आएगा तब तो ये लगेगा योगफल के लिए, और आर का मान यदि 1 से बड़ा आता है तब तो ये लगेगा योगफल के लिए। चलिए देख लेते हैं। इसमें प्रथम पद लिखेंगे आप, प्रथम पद, प्रथम पद ए जो है आपका दिया है 1, प्रथम पद तो आपका 1 हो गया। अब बात करते हैं सार्व अनुपात, कितना? सार्व अनुपात, अनुपात हो गया, अनुपात है, ठीक है। सार्व अनुपात आर, और आर जो निकाला जाता है आगे वाले पद को, आगे वाले पद को पीछे वाले पद से डिवाइड किया जाता है। सॉरी, 1 है ना, प्रत्येक आगे वाले पद को पीछे वाले पद से डिवाइड करते हैं तो आर का मान फाइंड होता है। ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं ना। अब 1 से जो है कि 4 को यदि डिवाइड करते हैं तो 1 4 4, कितना हुआ? 4। और जो 4 है बड़ा है किस से? 1 से। 4 तो 1 से बड़ा है ना, यानी आर का मान जो है 1 से बड़ा आया। और जब 1 से बड़ा आया मेरे प्रिय छात्रों, तो आपका एस एन बराबर ये फार्मूला लागू होगा, ठीक है। अब तो समझ में आया ना कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे। अब इसके बाद फार्मूला देखिए, n पदों का योगफल का फार्मूला कहता है कि Sn बराबर होता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा n पदों का योग, Sn बराबर होता है
ए कोष्टक में r का पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना, बहुत ही सिंपल तरीके से हल होगा। देखिएगा, आपको हर बार में n का मान फाइंड करना है ना। अब देखिए SN योगफल आपका दे रखा है कितना, 341। ए प्रथम पद आपका एक ही है r का मान कितना है 4 का घात कितना है n माइनस 1। अब बाटा में r की जगह यहाँ पर कितना है 4 ना, अब माइनस 1। अब हाई हो जाएगा 341 बराबर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया हो जाए 4 का घात n, अब माइनस 1 बटा में कितना 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो यह हो जाएगा 3 कम 3, 3 चौको 12 को 2 हासिल 1 और 3 तिली के 9 और 1 कितना 10 बराबर यह हो जाएगा 4 का घात n। अच्छा एक बात बताइएगा, चलिए आगे समझा देते हैं। अब माइनस 1 को इधर भेज दीजिए तो यह हो जाएगा 1023 माइनस आपका हो प्लस हो जाएगा 1 इजकल टू 4 का घात कितना 2, 4 का घात 2 नहीं, 4 का घात आपका n। अब हाई देखिए 1023 आए को कितना हो जाएगा 1024 होगा कि नहीं होगा, आप बराबर हाई देखिए 4, जरा चेंजिंग कीजिए, चेंजिंग समझिएगा जरा ध्यान से। हाई 4 है ना, 4 को स्क्वायर के रूप में कितना आप लिख सकते हैं, 2 के सर पे 2 लिखेंगे 2 दूनी के 4 हो जाएगा, लेकिन अभी घाता हुआ n भी है तो घात कितना रख दीजिए n। समझ में आया ना कैसे है जो है घात में चला गया। 2 का यदि 4 का स्क्वायर के रूप में लिखते हैं तो 2 का घात 2 होगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, लेकिन घाता हुआ पहले से n है तो घाता हुआ n इसके साथ जाएगा। ठीक है, अब हाई जो 1024 है ना 1024, अब समझिएगा हर बार में हमको n का मान निकालना है तो घातांक के नियम से चलिएगा। किसके नियम से? घातांक के नियम से। हाई 1024 है तो हाई 2 है आधार ना, तो इसका भी आधार 2 बना लीजिए। इसका घात कितना करेंगे आप कि 1024 होगा, 1024 आपका होगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, पहले आप ऐसे कटाएंगे, पहले आप क्या कर लेंगे कटा लेंगे। आप पता होगा तो डायरेक्ट रख सकते हैं, यानी कि हमको पता है कि 2 का घात कितना होगा 10 और 2 के सर पे हो जाएगा 2 का पावर n। तो हाई 10 कहाँ से आया ये भी तो आपको समझना पड़ेगा। पहले 2 से कटा लीजिए, 2 5 10, 2 1 2, 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटाएंगे 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से 2 1 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी के 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 2 2 2 1 हो गया ना। अब क बार में कटा है देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना 10 बार में कटा है ना, तो 2 का घात कितना लिखेंगे 10, यानी कि जो 2 है 10 बार आया है। ठीक है, समझे ना। अब यहाँ पर लिखेंगे घातांक के नियम से, घातांक के नियम से। घातांक का नियम क्या कहता है, यदि आधार बराबर हो तो घातों की तुलना, और यदि घात बराबर हो तो आधारों की क्या कर दीजिए तुलना। तो हाई हो जाएगा 10 बराबर कितना 2n, घातों की तुलना कर दीजिए क्योंकि आधार बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा, या इसको आप ऐसे लिख दीजिए, पहले पलट लीजिए, 2n बराबर कितना हो जाएगा 10, तो n बराबर हो जाएगा 10 बटा में 2, यानी कि 2 5 10, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 5। समझे कि नहीं समझे? यानी कि हम लोग जो है ना इस श्रेणिया के 5 पदों का यदि योग कर दें तो आपका हो जाएगा कितना, कहाँ गया 341 होगा। कितने पदों का योग करना पड़ेगा 5 पदों का योग। तो ये रहा आपका आंसर। उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। ठीक है, ये तीसरे का पहला ये तो समझ में आया कैसे निकाला गया है। अब इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ, वही चीजें फिर फाइंड करनी है दूसरे में। तीसरे का दूसरा भी वैसे ही निकालना है, ऐसे भी फार्मूला हम लोग को निकालना पड़ेगा, आप खुद लगा सकते हैं, ठीक ना, लेकिन मैं सोल्यूशन उसका भी करा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह समझ में आया। और हाँ, फिर आपको घात में लेना होगा तो ऐसे कटा करके घात में लेंगे, मैं वहाँ पर फिर समझाऊंगा नहीं, आप लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये तो आपको एलसीएम निकालने ढंग आ रहा होगा ना। ठीक है, अगर नहीं आता होगा तो दिक्कत है ना। चलिए, तो ये तो आपका प्रश्न नंबर तीसरे का पहला रहा। अब दूसरे पे मैं आपको लेकर चलता हूँ। और हाँ मेरे प्रिय छात्रों, आपसे रिक्वेस्ट यही रहता है हमेशा कि यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि जो भी आपके जो है कि फ्रेंड्स हैं उनका भी जो है कि थोड़ा मदद हो सके। चलिए तो बात कर लेते हैं तीसरे का दूसरा नंबर, ठीक ना। चलिए तीसरे का दूसरा कह क्या रहा है जरा समझिएगा। क्वेश्चन दिया है कि गुणोत्तर श्रेणी, अब फिर दिया है गुणोत्तर श्रेणी ना, रख लेते हैं भाई। दिया है कि 2/9 कामा 1/3 और फिर प्लस किया है 1/2, ठीक ना, माइनस डैश 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 डैश
कितने पदों का योग, यानी सिर्फ पूछ रहा है आपसे, नंबर पूछ रहा है, कितने नंबर आप लेंगे, कितने पद लेंगे तो उनका जो योग है यानी कि यस्यन जो है यानी कि योगफल जो है आपका 55-72 हो जाएगा। यानी कि आपको बताना है कि आप कितने जो पद लेंगे कि आपका जो है कि 55/72 आपका योगफल होगा। नंबर पूछ रहा है ना, कितने पद आप लेंगे। तो सेम प्रोसेस वही, पहले तो हम लोग प्रथम पद निकाल लें। तो प्रथम पद क्या है देखिएगा, प्रथम पद आप खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं। प्रथम पद तो a बराबर आपका हो जाएगा 2/9 और फिर सार्वनुपात, और सार्वनुपात आपका मिल गया क्या r, और सार्वनुपात r आपका हो गया देखिएगा जरा ध्यान समझिएगा, यहाँ पर माइनस तो माइनस में आप लेंगे, ठीक है, अब प्लस में रहता तो प्लस में लेते, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा -1/3, आप पूरे का बाटा हो जाएगा 2/3, सॉरी 2/9 ना, आइए भिन्न पलट जाएगी तो -1/3 गुणे 9 कितना 2, 3 एकम 3, 3 लिखे 9, यानी कि आपका हो गया 3 कितना 2। और 3/2 का मतलब कितना होगा, 3 एकम 3 यानी कि 1.5 होगा ना, 1 पॉइंट कितना 5। आइए 3/2 है 1.5 जब होगा तब तो 1 से बड़ा होगा ना, तो यानी कि यह बड़ा है किससे, 1 से। तो आपको पता चल गया कि 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा है तो ये भी पता चल गया होगा कि ये फार्मूला लगेगा कि ये फार्मूला लगेगा, ये तो बड़ा है तो ये फार्मूला लगेगा ना, ठीक है। चलिए तो फार्मूला कहता है कि यसन बराबर होता है a कोष्टक में r के सर पे n -1 और डिवाइड बाई r माइनस कितना 1, ये ना कहता है। चलिए अब Sn का मान कितना है वो देखिए, योगफल आपका दे रखा है 55/72 बराबर a का मान है 2/9, r की जगह पर है 3/2 के सर पे कितना n तो पता करना है ना -1 बाटा में फिर हो जाएगा r के सर पे 3/2 -1, तो ये हो जाएगा 55/72 बराबर 2/9, हाई हो जाएगा 3/2 के सर पे n, ठीक है, अब -1, अब बाटा में 2 एकम 2 और 3 में से 1 घटा 1 कितना हुआ 2, 1/2 पलटेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 55/72 गुणे 2 ऊपर चला जाएगा तो इसके साथ ले लेते 2/2 कितना 9, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, इसको तोड़ना है ना, तो ये हो जाएगा 3/2 के सर पे n -1। अब मल्टीप्लाई ना, इससे इसमें गुणा, इससे इसमें गुणा, तो मैं इसको इधर ही कर देता हूँ, इससे सिर्फ इसको इधर ही छोड़ दीजिएगा इसको, ठीक ना, 9 से इसमें गुणा और जो है कि 2 दूनी के 4, 4 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा क्या, जरा समझ लीजिए यहाँ पे ध्यान से। और जब इससे इसमें गुणा करेंगे ना तो आपका होगा 55 गुणे कितना 9 बाटा में, फिर इससे इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा 72 गुणे 2 आप बराबर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, आपका हो जाएगा 3/2 के सर पे n। समझ में आया ना है, ये तो क्लियर हुआ। अब माइनस कितना है 1, अब बोलिएगा अब तो ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 5 भी छूटा है का, अब मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, तब तो फार्मूला गलत लग गया, मिस्टेक हो गया, फार्मूला गलत लग गया, माइनस छूट गया इसीलिए गड़बड़ हो गया। अब ये आपका माइनस है ना, तब तो गड़बड़ हो गया ना, माइनस में आ रहा है तब तो है ऐसे हो जाएगा ना, तो छोटा वाला हो गया, मिस्टेक हो गया, ठीक ना। आप लोग सही कर लेंगे, हटाता हूँ इसको, ये माइनस छूट गया था, माइनस छूट गया इससे मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो ये तो जैसे मान लीजिए प्लस पे यहाँ पर माइनस ना रहे तो जैसे प्लस में रहेगा तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन माइनस में आ रहा है ना तो माइनस होता तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। अब इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, गड़बड़ हो गया है, ये माइनस छूट गया इसीलिए, ठीक ना। अब तो छोटा इंडिकेट किया, तो छोटा इंडिकेट किया तो ये भी तो घूम जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 1 - r के सर पे n, ये भी है 1 - r। और हाँ एगो बात याद रखिएगा, ये जो है ना कि इस पर भी हल करेंगे तो सेम वही आएगा, काहे कि माइनस कॉमन लेंगे तो सेम वही फार्मूला मिलेगा, लेकिन हम लोग का यहाँ पर जो इंडिकेट कर रहा है ना उससे लेकर चलना है, यदि उससे भी हल करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए जो हम लोग का तब तो यहाँ पे मिस्टेक आपका हो गया होगा ना, आप लोग सोच रहे होंगे सर कैसे गलती पढ़ा रहे हैं, नहीं यहाँ पे माइनस छूट गया है, ठीक ना। तो आप लोग लगा लीजिएगा, यहाँ पर ये बात करते हैं, r जो 1 से छोटा हो गया। अब देखिए ये तो आप भाग देंगे तो माइनस, देखिए किसी भी कितना वैल्यू है जो 1 से कितना हो बड़ा वैल्यू हो,
जैसे मान लीजिए 2000 3000 हो, लेकिन उसका माइनस जब इंडिकेट कर दिया जाता है चेन, इसमें माइनस यदि लगा देते हैं ना तो वह 1 से भी क्या हो जाता है, छोटा। तो जैसे 3/2 है तो इसको कटाएंगे तो आपका 1.5 होगा ना, तो 1 से तो बड़ा है, ऐसे माइनस से नहीं लगा है तो अब 1 से तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस इंडिकेट कर रहा है तो माइनस इंडिकेट कर दिया तो वह 1 से भी क्या हो गया, छोटा हो गया। अब यही मिस्टेक हो गया, चलिए कोई बात नहीं है, आते हैं इस पे फिर टॉपिक। तो SN का वैल्यू है 55 में कितना, 72 बराबर, वही A का मान 2 में कितना था, 9। लगभग सेम प्रोसेस वही है, खाली चिन्ह का अंतर है। तो 1 माइनस हो जाए R की जगह पर कितना है, माइनस, तो -3/2 का पावर कितना, n। तो माइनस माइनस ये प्लस कर देगा, डायरेक्ट हटा दीजिए, ठीक है, ये क्या कर देगा, प्लस, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा R माइनस, R का मान माइनस से माइनस में प्लस, 3 में कितना, 2। अब बोलिएगा ये ठीक है ना। अब इसके बाद चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 55/72 इजकल टू 3 एकम 3 यानी कि 2/9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + 3/2 का पावर कितना हो जाएगा, n। अब यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 है, 3 5 यानी कि 5 में कितना हो जाएगा, 2। यही मिस्टेक हुआ था यहाँ पर जो माइनस चिन्ह छूट गया था, इससे मिस्टेक हुआ है। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं 55 में कितना, 72 बराबर। अब ये भिन्न पलटेगी ना, अब ये भिन्न क्या होगा, पलटेगा, ये भिन्न पलटेगा तो ये 2 उसके साथ, यानी कि हो जाएगा 2 × 2 अब बाटा में, तो 5 इसके साथ गया, यानी कि 9 × कितना, 5। अब कोष्टक में हो जाएगा 1 + 3/2 का पावर कितना, n। अब ठीक है ना, तो फिर मत समझिए गलती हो रहा है, ठीक है, वो माइनस जो है चिन्ह छूट गया था इसलिए मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पर इनका और फिर वही प्रक्रिया क्या, इससे इसमें मल्टीप्लाई, इससे इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि 55 × 2 × 2 अब बाटा में हाई हो जाए, नहीं गड़बड़ हो गया, इससे इसमें ना यानी कि 9 × 5, इससे इसमें यानी कि 72 × 2 × कितना, 2 बराबर 1, हटा दीजिए कोष्टक, 1 + 3/2 के सर पे कितना, इतना समझ में आया ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसका जो एक मल्टीप्लाई कराइए, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, टोटल आपका मल्टीप्लाई मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई कराने के बाद 2475, 2400 कितना, 75 बटा में आप नीचे वाला मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल हो जाएगा आपका 288। मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं भाई, कहीं गलत ना हो, मिस्टेक ना हो, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई इतना हो गया, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1 = हो जाएगा 3/2 के सर पे कितना। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई 288 से एक में गुणा करेंगे तो 288 होगा, और ये माइनस है तब तो घटेगा, तो 2475 में से 288 जब घटाएंगे तो आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा 2187 बटा में 2187 बटा में 288, यानी कि यह हो जाएगा 2187 बटा में 200 कितना, 88। अब बराबर यह हो जाएगा 3/2 के सर पे कितना, n। ठीक है ना, अब तो ये समझ में आया, हाई समझ में आया ना। अब इसके बाद देखिए कटाएंगे आप लोग, 3 से कटेगा, कैसे कटेगा, 3 से 3 से कटाएंगे तो आपका होगा कितना, देखिए 3 9 27 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है या नहीं, मैं देख लेता हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये 3 से 3 9 27 हो गया, तो 1 27 28 में से 27 घटेगा, 1 बचेगा 18, 3 6 18। फिर ऊपर वाले कटाइए, 3 7 21 हो जाएगा, और 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, और 3 9 27। इतना क्लियर है। और फिर ये 3 से कटेगा, तो 3 तिली के 9 हो जाएगा, 3 दूनी के 6 32 हो गया। और फिर ये 3 से कटेगा, 3 दूनी के 6 और 3 चौको 12, 3 तिली के 9। अब बोलिए ये डिवाइड आपको समझ में आ रही है, 3 से कट रहा है, कितने से कट रहा है, 3 से कट रही है, नहीं तो आप एक ही बार 9 से भी कटा सकते हैं, ठीक है। तो मैं छोटी संख्या से पहले कटाया हूँ, या आप 9 से डायरेक्ट कटा सकते हैं। तो आपका टोटल हो गया कितना, 243, और ये आपका कितना हो गया, 32। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 243 आप बाटा में कितना, 32, ये हो जाएगा कितना, 32 इजकल टू हो जाएगा 3/2 का पावर। अब देखिए नंबर तो फाइंड करना है। अब ये है 2/3 का घातीय ना, तो हाई जो है 3/2 में होगा, 3 बटा कितने में होगा, 2 में, क्योंकि बेस तो 12, तभी तो घातों की तुलना करेंगे तो आएगा n का मान। तो हाई 3/4 रहता, तो 3/4 में इसको लेकर चलते हैं, लेकिन यह 3/2 है तो इसको 3/2 में कर लिया इसको। लेकिन आपको दिक्कत ये हो रही होगी कि आखिर में 3/2 में लिखा गया है, ठीक है,
लेकिन 3/2 का घात कितना आप करेंगे कि 243/32 होगा। 3 का घात कितना करेंगे कि 243/32 आपका होगा। तो आप यदि इसका घात 5 कर दें, कितना घात 5, तो 5 घात कर दे तो आसानी से हो जाएगा, आप करके देख सकते हैं। यानी कि 3/2 का 5 बार गुणा कर दें, 3/2 गुणे 3/2 गुणे 3/2 ऐसे करके 5 बार यदि गुणा कर दें तो आपका आएगा 243/32। अब देखिए ये आधार बराबर हुआ तो घातों की तुलना घातांक के नियम से, तो यह हो जाएगा n बराबर कितना 5। n बराबर कितना हुआ 5, यहाँ पर n है तो यहाँ पर घात 5 है। जब आधार बराबर आता है तो घातों की तुलना, घात बराबर आएगा तो आधारों की तुलना, तो ये रहा आपका क्या आंसर। ठीक है ना। तो ये हम लोगों का फाइंड हुआ प्रश्न नंबर तीसरे का जो है कि दूसरे का सलूशन। ठीक है, ये आंसर हुआ n का मान 5, यानी कि हम लोग 5 पदों का योग करते हैं मेरे प्रिय छात्रों। इनमें जो है कि 5 पदों का योग यदि कर देते हैं तो 5 पदों का योग आपका आएगा 55/72। 55 में कितना आएगा 72। वही आपसे पूछ रहा था कि आप यदि नंबर आप जो है कि नंबर बताइए कितने नंबरों का योग करते हैं इस श्रेणी में, कितने, ये श्रेणी आपकी जो दी गई है कितने नंबर यानी कितने पदों का योग आप करेंगे कि जो है कि 55/72 आपका हो जाएगा। तो ये आपका आंसर रहा। n बराबर कितना 5, यदि 5 पद का योगफल यदि कर दिया जाए तो आपका निकलेगा कितना 55/72 आपका योगफल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद होगी कि ये भी चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसके बाद मैं बढ़ता हूँ लेकर के प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा। ठीक है, सेम प्रोसेस आपका वही चलेगा, उसमें भी आपका वही चलेगा प्रोसेस। ठीक है, ऐसे ही प्रोसेस आपका उसमें भी चलेगी। तो चलिए तीनों तो आप खुद कर सकते हैं, आप पहला समझ गए होंगे तो चलिए इसके बाद मैं बढ़ता हूँ तीसरे नंबर पे। ठीक है, और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए ये आपका जो है कि तीसरे का दूसरा कंप्लीट हुआ, बढ़ते हैं हम आपको लेकर चलते हैं तीसरे पे। देखिए तीसरे का भी सलूशन सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, उसमें भी आपसे नंबर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नंबर। तो देखते हैं नंबर आपसे पूछ रहा है तो आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है वो पहले समझ लीजिए। तो चलिए मैं तीसरे का सलूशन करा रहा हूँ, सेम प्रोसेस आपका वही चलेगा, आप खुद सलूशन कर सकते हैं। तो घातांक का नियम जरा आप लोग याद रखिएगा हमेशा कि कैसे जो है घातांक का नियम लागू किया जा रहा है और आपको पता भी होगा। तो यहाँ पर बात हो रही है प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरे पे। ठीक है, करेगी ये जो आपकी गुणोत्तर श्रेणी दी गई है तो कितने पदों का योग आपसे आप पूछ रहा है, कितने पदों का योग जो है आपका 1023 होगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं इंडिकेट कर रहा हूँ डिस्प्ले पे, आप देख सकते हैं। करे गुणोत्तर श्रेणी के 1 2 4 8 के कितने पदों का योग आपका जो है कि 1023 होगा। तो आपका नंबर पूछ रहा है, SN का वैल्यू दे रखा है। इतना क्लियर है ना, ये तो आपको अब तो समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। चलिए तो प्रथम पद यानी कि प्रथम पद ए होता है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ए बराबर 1 है और आर आपका सार्वनुपात होता है। तो सार्वनुपात कैसे निकालेंगे? 2/1, अगले में से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हुआ 2, और 2 जो है ग्रेटर देन 1, जो आर का मान 2 निकला है 1 से बड़ा है ना, और जब 1 से बड़ा है तो अब तो ये फार्मूला लगेगा ना। यही हम लोगों से मिस्टेक हुआ था ना, यही मिस्टेक हुआ था ना, जो माइनस छूट गया था। जब अभी इसका माइनस इंडिकेट कर देंगे तो इस फार्मूले पे आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो फार्मूला कहता है कि SN बराबर हो जाएगा a कोष्टक में r का पावर n-1 और डिवाइड बाई होता है r-1। SN का वैल्यू दे रखा है मेरे प्रिय छात्रों 1023 है ना, और a का वैल्यू 1 है और r दे रखा है 2 के सर पे कितना n है ना, 2 के सर पे n-1 और डिवाइड बाई आपका 2 - 1। अब जरा ध्यान से समझिएगा, 2 में से 1 घटा 1 और 100 भाग देंगे तो इतना ही ना हो जाएगा, यानी कि 1023 बराबर गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2 के सर पे n और -1। 2 में से 1 घटा 1 होगा ना, 1 से जब भाग देंगे तो आपका इतना ही रह जाएगा। 1 को इधर भेज दीजिए, यानी कि यह हो जाएगा 223, माइनस में इधर आएगा तो +1 बराबर 2 के सर पे n। यह हो जाएगा 1024। ठीक है ना, 23 गो 3 गो 1 4 गो होगा ना, अब बराबर 2 के सर पे कितना। अब जब 1024 को घात के रूप में लेंगे तो आपको पता ही होगा कि बेस कितना आएगा। बेस कितना आएगा 2, यानी कि इसका 2 ही बेस आएगा। घात कितना करेंगे कि आपका 1024 अभी आ चुका है, अभी जो है कि आ चुका है, चौथे में आया था अभी मैं सोल्यूशन कराया हूँ। हाँ,
अब पहले में तीसरे के पहले में आया था कि 1024 जो है ना इसका घात कितना होगा, तीसरे में याद है ना आपका कितना घात लगा था, यानी कि 1000, पहले मैं यहाँ पे एक बार और लिख दूँ 1024 के यानी कि 2 के सर पे n, तो 1024 को अभी मैंने यहाँ पर कटाया हुआ था उसको, याद है ना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आया था, 2 कब बार आया था 10 बार, 2 2 बना बराबर आपका हो जाएगा 2 के सर पे कितना n, आधार बराबर किसके नियम से, घातांक के नियम से, घातांक के नियम से। घातांक के नियम से होगा तो आपका n बराबर कितना मिल गया मेरे प्रिय छात्रों 10, क्योंकि घातांक का नियम कहता है कि जब आधार बराबर हो तो घातों की तुलना और घात बराबर हो तो किसकी तुलना, आधारों की तुलना, ठीक ना। तो जब घात बराबर नहीं है यानी कि आधार जब बराबर है तो आधार बराबर है तो घातों की तुलना हम कर दिए हैं, और जब घात यही पे बराबर होता तो आधारों की तुलना कर देते। समझ में आया ना। तो मेरे प्रिय छात्रों ये रहा आपका, यानी कि 10 नंबरों का यदि योग हम लोग कर देना, इस श्रेणी के 10 नंबरों का योग कर दे तो आपका हो जाएगा 1023 योग, आपका कितना हो जाएगा 1023 योग। तो मेरे प्रिय छात्रों उम्मीद होगी कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया। वास्तव में आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर पे। तो प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन देख लीजिए क्या है। तो प्रश्न नंबर 4 का जो है पहला जो है इसमें आपको थोड़ा समझना होगा कि क्या क्या दिया है और क्या क्या आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो इसको मैं पहले हटा लेता हूं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 का पहला समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन जो पूछ रहा है ना पहले उसको आप निकालेंगे, निकालने के बाद जो है जो आपको कह रहा है वही करेंगे। पहला क्या पूछ रहा है देखते हैं, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। देखिए दे रखा है किसी श्रेणी का प्रथम पद 3, ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया है, ठीक ना, ध्यान से समझिएगा क्या क्या दिया है। करे किसी श्रेणी का प्रथम पद 3, पहला पद 3 है तब तो ए का मान दे दिया। अंतिम पद आपका 48 है तब तो यल का मान, अंतिमा पद यल होता है ना, यहाँ पर देखिए अंतिम पद यल होता है, यानी कि यल का मान तब तो दे दिया। अब इसके बाद कह रहा है कि सार्वनुपात 2 है, यानी कि सार्वनुपात आपको पता ही है कि आर होता है तो आर का मान 2 दे दिया। और कह रहा है कि 2 हो तो पदों की संख्या, यानी कि नंबर आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा नंबर आपसे पूछ रहा है। और कह रहा है कि श्रेणी का योग, तो पहले तो देखिएगा क्या क्या दिया है। कह रहा है प्रथम पद, पहले मैं लिख लेता हूं प्रथम पद। तो प्रथम पद दिया है कि प्रथम पद आपका दे रखा है 3, प्रथम पद कितना दिया है 3 दिया है। इसके बाद कह रहा है कि अंतिम पद, तो ले लीजिए भाई अंतिम पद कितना दिया है, अंतिम पद, तो अंतिम पद यल होता है, तो अंतिम पद यल जो है आपका दिया है कितना 48, अंतिम पद यल 48 दे दिया। यदि सार्व अनुपात, सार्व अनुपात भी देखिए क्या दिया है, सार्व अनुपात, सार्व अनुपात, यदि आपका कह रहा है कि सार्व अनुपात जो आर है वह 2 है, कितना है 2, और जब 2 है ना, और जब 2 है तब तो 1 से बड़ा हो गया, 1 से क्या हो गया बड़ा हो गया, और जब 1 से बड़ा होता है तब तो योगफल के लिए ये फार्मूला लगाएंगे ना, योगफल के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। लेकिन योगफल हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब नंबर पता हो, यानी कि योगफल तो पूछ रहा है ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है कि कितने पदों का निकालना है। तो आपको सबसे पहले पद निकालना पड़ेगा, कितने पद हैं आखिर में, तो आखिर में जितने पद होंगे उनका निकालेंगे क्या योगफल, उसके बाद निकालेंगे। तो पद निकालिए। तो एक पद का फार्मूला होता है कि यल बराबर होता है ए इंटू आर के सर पे n माइनस कितना 1। ये लागू तब करते हैं हम लोग मेरे प्रिय छात्रों जब आपका अंतिम पद दिया हो और प्रथम पद दिया हो और सार्वनुपात दिया हो, और आपसे यदि नंबर पूछता है। तो जब हम लोग इस चैप्टर को शुरू किए थे तो हम लोग उसमें बेसिक चीज़ों में सभी फार्मूले के बारे में समझे थे कि कौन सा फार्मूला क्या कहता है, यानी कि कौन सा फार्मूला कब आप उपयोग में लाएंगे, क्या कौन सा जो फार्मूला है किसका उपयोग किस समय करेंगे, सब कुछ हम लोग जो है कि बेसिक में समझे थे। तो यहाँ पर देखिए कि जब यल पता है, ए पता है, आर पता है, तो आसानी से n निकाल सकते हैं ना, घातांक के नियम पर चला जाएगा। तो ये आपका फार्मूला कहता है, सूत्र कहता है कि यल बराबर होता है ए इंटू आर के सर पे n माइनस 1, यही ना है, ये तो फार्मूला है। तो इसी फार्मूले से पहले नंबर हम लोग निकालेंगे, और जितने नंबर मालूम होंगे उन्हीं उतना ही पदों का क्या निकाल देंगे योग, और योग के लिए फार्मूला यही लगेगा। और क्यों यही लगेगा, क्योंकि जो सार्वनुपात दिया है 1 से बड़ा दिया है, समझे ना। चलिए तो अंतिम पद दिया है कितना 48, ए प्रथम पद 3 दिया है, आर कितना दिया है 2, 2 के सर पे n माइनस कितना है 1, ठीक है।
अब यह कटा दीजिए तो 3 एकम 3 हो गया, 3 छक 18 16 हो गया, यह हो गया 2 के सर पे आपका हो जाएगा n-1, समझे ना। अब यहाँ पर देखिए बेस को 2 बनाना है ना, वही फार्म बना, बेस को 2 बनाना यानी आधार 2 बनाना है, तो 16 को 2 का घात कितना लगाएंगे 16 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, 2 के सर पे 4 कर दीजिए यानी कि यह हो जाएगा 2 के सर पे n-1। जब आपका बेस बराबर यानी आधार बराबर हो तो घातों की तुलना कर दीजिए, 4 बराबर हो जाएगा n-1 यानी कि इसको इधर भेज दीजिए या एक बार रख दीजिए ऐसे, एक बार पलट दीजिए यानी कि n-1 बराबर कितना हो जाएगा 4, तो n बराबर हो जाएगा 4 + 1 यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 4 एक कितना 5। यानी कि जो आपकी श्रेणी ये दी गई है, श्रेणी जो भी प्रश्न में आपके दिया गया है, टोटल आपके 5 नंबर हैं। कितने पद हैं 5 पद हैं, यानी कितने पदों का निकालना पड़ेगा योग 5 पदों का योग निकालना पड़ेगा, तब तो नंबर पता हो गया। यही पूछ रहा था आपसे 2 हो तो पदों की संख्या यानी कितने पद होंगे, पदों की संख्या पूछ रहा था, तो पदों की संख्या कितनी हुई 5, एगो तो आंसर फाइंड हो गया। लेकिन जब पदों की संख्या मिली है मेरे प्रिय छात्रों, तो इसके बाद कह रहा है कि आखिर में योगफल निकालिए। क्या निकालिए योगफल। तो योगफल के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये पहला लगाएंगे या दूसरा लगाएंगे, आपको समझ में आया। आर का मान जो है बड़ा है 1 से, और जब आर का मान बड़ा होगा 1 से तो योगफल के लिए ये लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो 5 पदों का योग, कितने पदों का 5 पदों का योग, ठीक है मेरे प्रिय छात्रों। आज जब 5 पदों का योग निकालेंगे तो नंबर आप तो 5 मिला ना, तो यानी कि यस पहले फार्मूला मैं रख देता हूँ, ए कोष्टक में r के सर पे n-1 r डिवाइड बाई r-1, ठीक है। नंबर ऑफ 5 यानी S5 बराबर हो जाएगा a, प्रथम पद कितना है 3, r कितना है 2 के सर पे कितना 5, सर पे कितना लगेगा 5 यानी कि नंबर 5 है ना, अब -1, अब बाटा में आपका हो जाएगा r के जगह पे कितना है 2 -1, ये हो जाएगा S5, 3 कोष्टक में 2 के पावर 5 है ना, नहीं 2 के पावर 5 है, ठीक है ना, 2 के पावर कितना है 5 और 2 का पावर 5 है तो कितना हो जाएगा 16 दूना के 32, कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका 32 नंबर से भी निकाल सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, अंतिम पद दिया है ना, ये तो आपका इस पे निकलना है, 5 पदों का योग निकल रहा है ना, तो 5 पदों का योग देखिए इस पे भी निकालेंगे तो सेम, दोनों पे मैं सोल्यूशन करा दे रहा हूँ, ठीक है। इस पे भी मैं अंतिम पद दिया है तो इस पे भी सोल्यूशन करा दूंगा मैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखते हैं। 2 का पावर 5 है ना, तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूना के 32, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा -1, 2 में से 2 घटा कितना 1, 1 से भाग देंगे तो इतना ही है, यानी S5 बराबर हो जाएगा, ये देखिए 3 गुणे ये घटेगा तो आपका 31 हो जाएगा, यानी कि 3 एकम 3 और 3 पे लिखे ना 93 हुआ, ठीक है। कितना आ गया 93। 2 तरीकों से, कितने तरीकों से 2 तरीकों से मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। एक तो आप इस पे भी हल कर लिए, ठीक है, आपका नंबर पता हो गया तो इस पे भी हल कर लिए, लेकिन जब अंतिम पद दिया है ना तो आप इस पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, आप इस पे भी लगा सकते हैं क्योंकि अंतिम पद दे रखा है, तो आप इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। देखिए उसका भी मैं उपयोग कर देता हूँ, तो S5 बराबर हो जाएगा फार्मूला L, मैं इस पे आप हल कर रहा हूँ, ठीक है, इस पे हल करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो आपका S5 बराबर L का आ रहा है ना, देखिए इसी पे मैं रख रहा हूँ L, तो L का वैल्यू कितना है 48, यहाँ पर मैं रख देता हूँ 48 कोष्टक में, सॉरी इंटू में है ना, 48 गुणे R, L R माइनस A है, तो R का वैल्यू कितना है 2 माइनस A का वैल्यू कितना है 3, और बाटा में आपका r-1 यानी कि 2 माइनस कितना 1, तो यह हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों S5। दूसरे फार्मूले पे मैं लेकर चल रहा हूँ, ये तो आपको क्लियर हो गया है कैसे हल कराया गया। अंतिम वाला पे देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 8 16 को 6 हुआ, हासिल 1 हुआ, और 2 चौके 8 हुआ, 8 और 1 हासिल लिया 9 -3, और 2 गो में से 1 घटा 1 गो, और 1 गो से भाग देंगे तो उतना नहीं रह जाएगा, यानी कि S5 बराबर हो जाएगा 96 में से 3 घटाइएगा कितना हो जाएगा 93। मैं दोनों पर इसलिए बता दिया हूं कि ताकि आप लोग ये ना सोचे कि सर आप इसी पे खाली क्यों, इसी का यूज क्यों कर रहे हैं, अब तो अंतिम आ गया तो इसका यूज भी कर सकते हैं ना, इसलिए मैं दोनों का यूज कर दिया, ठीक है। आप दोनों से समझ सकते हैं, या तो आपको इससे इजी हो रहा है तो इससे निकाल सकते हैं या इससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो उम्मीद है कि फ्रेंड्स ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया कि दोनों का जो है उपयोग कैसे किया गया है, ठीक है।
तो दोनों का आंसर सेम आया। यदि आपका दोनों का आंसर सेम नहीं आता तब तो झमेला हो जाता ना, तब तो आपका गलत हो जाता ना फॉर्म। तो आपका दोनों का आंसर जब सही नहीं आता तब तो आपका ये फार्मूला गलत होता, ठीक है, या तो हम लोग कहीं मिस्टेक कर रहे होते, लेकिन दोनों पे आंसर सेम आया है, ठीक है। तो आप जो है कि ये भी फार्मूला लगा सकते हैं इसके लिए और ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंतिम पद दे रखा है। और यदि आपका अंतिम पद इसमें नहीं देता तो आप सिर्फ इस पे निकाल पाते, क्योंकि अंतिम पद पता होगा तभी तो उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, उम्मीद होगी समझ में आया। अब इसके बाद मैं बढ़ता हूँ अंतिम प्रश्न की तरफ, चौथे का दूसरा सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए, और हाँ, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर एक बार जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं दूसरे नंबर की। तो 4 का पहला समझ में आया ना। अब जरा देखिएगा दूसरा में आपको क्या करना है वो समझिए। इसमें जो था प्रथम पद दिया था, अंतिम पद दिया था, आर दिया था, प्रथम पद दिया था, अंतिम पद दिया था, आर दिया था, तो नंबर निकाले ना। अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें ये काम कर रहा है कि आपका ए दिया ही नहीं है, ए दिया नहीं है, अब योगफल को दे दिया है। तो जब योगफल को दे दिया तो आप योगफल वाले फार्मूले से किसी एक का मान निकालेंगे, ठीक ना, योगफल वाले फार्मूले से किसी एक का मान निकालेंगे, इसके बाद इससे जो भी निकालना होगा निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। कन्फ्यूजन होइएगा मत, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। करे किसी गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद, देखिएगा अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद L, अंतिम पद जो दे रखा है, अंतिम पद दिया है 128, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद दे रखा है सार्व अनुपात, तो सार्व अनुपात, सार्व अनुपात R आपका दे रखा है कितना मेरे प्रिय छात्रों, आपका दिया है 2, तो ग्रेटर देन है ना, यानी सार्व अनुपात R जो है 1 से बड़ा है। आज जब 1 से बड़ा है तब तो हाई फार्मूला लागू करेंगे ना, ठीक है। चलिए, अंतिम पद दे रखा है ना, आज जब, हाँ देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं समझा रहा हूँ, घबराइएगा मत, ठीक है। इसके बाद दे रखा है कि पदों का योग दिया है, यानी कि SN का वैल्यू दे रखा है, योग दे रखा है 255 है, 200 कितना 55। तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं पदों की संख्या, तो आपसे नंबर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नंबर। हाँ, तो अब देखिएगा आप अब कौन सा उपयोग लाएंगे फार्मूला, कि जब नंबर आपसे पूछ रहा है, जब नंबर पूछ रहा है तो योगफल तो दिया है, ठीक है, लेकिन अब जब ये फार्मूला आप तभी लागू कर सकते हैं, समझिएगा, ये फार्मूला आप तभी लागू कर सकते हैं जब ए पता हो, लेकिन ए इसमें पता ही नहीं है, ए आपका पता ही नहीं है, योगफल खाली पता है। आइए में आइए, अब इसका उपयोग तभी कर सकते हैं जब यल पता हो, तो अंतिम पता है, ठीक है, आर पता है, ठीक है, लेकिन हेऊ में ए पता नहीं है, इसमें आर पता है, यानी कि एसएन से जो है कि हम लोग आर निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं ना। एसएन से क्या निकाल सकते हैं, ए, एसएन से जो है कि ए का मान हम लोग निकाल सकते हैं। और आपसे नंबर पूछा है, और नंबर पता करने के लिए नंबर किसमें है, इसमें तो ए का मान जब तक पता नहीं होगा तब तक ये ए जो है कि नंबर निकाल नहीं सकते हैं। तो इसमें आपका नंबर है, इसमें नंबर है, तो हार इससे तभी निकाल, आई एल का मान मालूम है, आर का मान मालूम है, और नंबर इससे निकाल सकते हैं कब, जब ए का मान पता होगा तब। तो इस अंतिमवा पद वाला, यानी इससे जो है, इस फॉर्मूले से, यानी इसका जो है कि इससे आपका जो संबंध रखेगा, यानी अंतिमवा पद के लिए आपका एस एन बराबर हो जाएगा एल आर माइनस ए बटा में आर माइनस 1। अब इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं मेरे प्रिय छात्रों की नंबर भी इसमें पता नहीं है और ए भी पता नहीं है, तो इसमें दो वैल्यू पता नहीं है, तो आप उससे निकाल नहीं सकते। इसमें जो है कि एक वैल्यू पता नहीं है, एस एन पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो आसानी से एक वैल्यू निकाल सकते हैं, ना। चलिए, तो लागू करते हैं। फार्मूला कहता है कि एस एन बराबर हो जाएगा एल आर और माइनस ए बटा में आर माइनस 1, क्योंकि इससे जो है कि ए का मान निकाल लेंगे, ए का मान निकाल कर इसमें उठाकर रखेंगे तो आपका एन का मान निकल जाएगा, या आप इससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ एक ही फार्मूले को दो बार उपयोग में नहीं, ठीक है, इसका उपयोग किया जाएगा, क्योंकि एक बार इसका उपयोग हो रहा है ना, ये नहीं कि एक बार इसका इसके साथ उपयोग कीजिएगा फिर इसके साथ उपयोग, ऐसा नहीं, ठीक है, इसके साथ आइएगा। तो पहले तो उससे जो है कि ए का मान निकालें, तभी तो आप इसमें रख करके एन का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए, सब उम्मीद होगी समझ में आ रहा होगा सभी चीज़ें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और आपको क्या समझाना मैं चाहता हूँ। गुणे आर का वैल्यू कितना है 2 माइनस ए बटा में आर का वैल्यू कितना है 2 माइनस 1, एगो में से दूगो में से एगो घटा एगो, ठीक है, एक होगा ना, एक से भाग देंगे तो उतना ही हो जाएगा, यानी कि 255 बराबर
2 8 16 को 86 ले, 2 दूनी के 4 और 1 5, 2 एकम 2, ठीक है। अब माइनस ए, इसको इधर भेजिए, 255 माइनस 256 बराबर माइनस ए। 256 में से 255 घटाएंगे तो माइनस 1 होगा बराबर माइनस ए। ए से ए कट गए, ए बराबर कितना निकला, यानी कि जो ए है पहला पद जो मिला है आपका कितना हो गया 1, पहला पद कितना मिल गया 1। आज जब 1 मिला ना पहला पद तो ए का तो मान पता हो गया, अंतिम पद भी पता है, तो अंतिम पद से निकाल लीजिए। एल बराबर होता है ए इंटू आर के सर पे n माइनस 1, तो इससे अंतिम पद निकाल सकते हैं ना, ये तो आपका एक सूत्र रहा। अब इससे अंतिम पद ए का मान रख करके आर का मान रख करके एन का मान निकाल सकते हैं, नहीं तो आप उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हो सकता है उससे मिस्त्री गलत हो जाए, उससे में नहीं, ठीक है। चलिए, तो अंतिम पद 128 बराबर ए का वैल्यू कितना है 1, कोष्टक में आर का वैल्यू 2 के सर पे n माइनस 1, तो एक से इसमें एक तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 128 इक्वल टू 2 के सर पे n माइनस। अब आपको घात यहाँ पर इसका बेस आधार बनाना है 2। अब 2 का पावर कितना करेंगे कि आपका 128 हो जाएगा, 2 का पावर कितना करना पड़ेगा 7, तो यह हो जाएगा 2 के सर पे n माइनस 1। 2 का पावर यदि 7 कर देना तो आपका होगा 128, कटा कर देख सकते हैं, कटा दें, चलिए कटा देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे सर देख कर कहाँ से उतार दिए, ठीक है, तो इसलिए मैं कटा दे रहा हूँ। 2 6 के 12 को 2 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 6 के 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 7 बार यदि लिया जाएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद 128 आपका होगा, तो यानी कि 2 के सर पे कितना 7, इतना कन्फर्म है। अब यहाँ पर घातांक के नियम से, किसके नियम से, घातांक के नियम से, तो घातांक के नियम से करेंगे तो हो जाएगा 7 इक्वल टू 2 के सर पे n माइनस 1, 2 के सर पे n माइनस 1, अरे बाबे नहीं गलती हो गया, घातों का तुलना करना है ना, तो n माइनस कितना हो जाएगा 1, तो यह हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस 1 इक्वल टू n, तो यानी कि 7 1 8, 8 बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि ये नंबर जो निकले हैं मेरे प्रिय छात्रों कगो है 8 गो, यानी कि 8 गो नंबरों का योग जो है 255 गो होगा। यही आपसे पूछ रहा था, यदि आपको अंतिम पद दे दिया जाए, सार्वनुपात दे दिया जाए और जो है कि योगफल दे दिया जाए, तो आप बताइएगा कितने पद, और इसमें जो है कितने आपके पद हैं, तो कितने पद हैं आपके 8 पद हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद होगी ये समझ में आया, ठीक है। तो उम्मीद होगी कि जो भी मैं प्रश्नों का सलूशन कराया हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे, दिमाग में आपके ये घूम रहा होगा कि सर जो है कि आप क्यों नहीं, जब ए का मान निकल गया तो इससे लागू कर दिए। इससे लागू इसलिए नहीं किया गया मेरे प्रिय छात्रों कि किसी भी फॉर्मूले का उपयोग 2 बार नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जो है कि इस बार इन दोनों का संबंध, ये दोनों आपस में संबंध रखते हैं ना, तो एक बार इसका उपयोग कर दिए तो दोबारा इसका उपयोग न करें, ठीक है। आप हल करेंगे भी तो आंसर नहीं आएगा, आप देख सकते हैं, ठीक ना, हमेशा ये लगाएंगे, ठीक है। एक बार उसका उपयोग हो चुका है तो फिर दोबारा उसका उपयोग ना करें, ठीक है। करना क्या है, आपका आंसर ही नहीं मिलेगा, उससे कभी भी सलूशन मत कीजिएगा। ये जो आपका एक फार्मूला है ना, ये फार्मूला आप क्योंकि एक बार उसका उपयोग कर चुके हैं, तो आप जिससे मान निकाले हैं फिर उसी में रखेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप क्या है कि इसी से मान निकाले हैं, आप फिर इसी में रखेंगे तो कहाँ आंसर आएगा, नहीं आएगा ना। तो मेरे प्रिय छात्रों, ये रहा आपके जो है प्रश्नों का सॉल्यूशन, 4 का आपका दूसरा रहा। उम्मीद होगी जो भी मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आता होगा। और हाँ, एक बार जो है कि यदि आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत होती है मेरे प्रिय छात्रों, तो आप हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा, या पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस का हो, या ये जो आपका जो चल रहा है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का, इसका हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है तो हमारे जो है कि हमको जो है कमेंट द्वारा भी बता सकते हैं, या हमारे व्हाट्सअप से भी आप जुड़कर जो है कि बता सकते हैं कि सर ये इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है, आपका जो है कि जल्दी प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह समझ में आया। और हाँ, अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी आपके लिए नई वीडियो अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।